कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब आज जैसी मेडिकल तकनीक नहीं थी, तब लोग अपने शरीर को अंदर से कैसे साफ और मजबूत रखते थे? आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी ही कमाल की प्रक्रिया बस्ती के बारे में जानेंगे। और ये सिर्फ कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये तो शरीर को जैसे फिर से नया कर देने वाला एक विज्ञान है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान को समझना शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात जानना बहुत जरूरी है। हम जो भी बात करेंगे वो सारी जानकारी आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम से ली गई है। मतलब हम सीधे उन्हीं ऋषियों से सीख रहे हैं जिन्होंने इस ज्ञान की खोज की थी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बस्ती आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह की होती है, जानेंगे कि इसके लिए कौन से खास औजार इस्तेमाल होते थे, फिर पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है और बाद में क्या ध्यान रखना होता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि आयुर्वेद में इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और इस मौलिक चिकित्सा की परिभाषा को समझते हैं। आखिर ये बस्ती है क्या चीज? देखिए, बस्ती शब्द में ही इसका मतलब छिपा है। ये संस्कृत के शब्द वस से आया है, जिसका मतलब होता है ठहरना। यानी औषधियों को शरीर के अंदर कुछ देर ठहराया जाता है ताकि वो अपना पूरा काम कर सकें। और एक दिलचस्प बात, पुराने ज़माने में इस प्रक्रिया के लिए जानवरों के ब्लैडर यानी मूत्राशय का इस्तेमाल होता था, तो उस थैली को भी बस्ती ही कहा जाने लगा। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। बस्ती का मतलब हमेशा एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका मकसद क्या है और इसमें क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके आधार पर यह अलग अलग तरह की होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बस्ती के जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें बुनियादी फर्क क्या है। चलिए इसी को देखते हैं। तो मोटे तौर पर इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, निरूह और अनुवासन। निरूह बस्ती, जिसे आस्थापन भी कहते हैं, उसमें ज्यादातर जड़ी बूटियों का काढ़ा इस्तेमाल होता है। इसका मेन काम है शरीर से दोषों को, यानी जो टॉक्सिन्स हैं, उन्हें बाहर निकालकर शरीर की शुद्धि करना। दूसरी तरफ है अनुवासन या स्नेहन बस्ती। इसमें औषधीय तेलों का इस्तेमाल होता है और इसका मकसद शरीर के अंदरूनी हिस्सों को पोषण देना, उन्हें ल्यूब्रिकेट करना है। मतलब एक है सफाई के लिए तो दूसरी है पोषण के लिए। चलिए अब जरा उन औजारों को देखते हैं जो इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होते थे। इन्हें देखकर पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक और कितनी मेथोडिकल थी। ये सोचना भी कमाल का है ना, कि सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये काम इतनी नफासत और सटीकता से कैसे किया जाता था। इसका जवाब छुपा है उन उपकरणों के डिजाइन में। तो सबसे पहली चीज है बस्ती पुटक। ये वो थैली है जिसमें औषधीय दवा रखी जाती थी। जरा सोचिए, इसे जानवरों के मूत्राशय से बनाया जाता था और उसे इतनी सावधानी से तैयार किया जाता था कि वो नर्म और लचीला भी रहे और मजबूत भी। और फिर आता है बस्ती नेत्र, यानी वो नोजल जो उस थैली से जुड़ा होता था। ग्रंथों में इसे बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसे सोना, दूसरी धातुओं या लकड़ी जैसी चीजों से बनाया जाता था और इसका डिजाइन ऐसा होता था कि एकदम चिकना, सीधा और आगे से धीरे धीरे पतला होता जाए, ताकि इसका इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित और आसान हो। और ये सब कुछ अंदाजे से नहीं होता था, सब विज्ञान था। नोजल की लंबाई मरीज की उम्र के हिसाब से तय होती थी। 1 साल तक के बच्चे के लिए 4 अंगुल, तो एक वयस्क के लिए 8 अंगुल तक। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक थे अपनी चिकित्सा में। तो उपकरण तो हमने समझ लिए, अब चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में की कैसे जाती थी, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, किसी भी बड़ी प्रक्रिया से पहले तैयारी बहुत जरूरी होती है। तो बस्ती से पहले मरीज को तेल मालिश यानी स्नेहन और भाप यानी स्वेदन दिया जाता है, ताकि शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद उन्हें हल्का भोजन दिया जाता है और फिर एक खास पोजीशन में लिटाया जाता है, बाईं करवट लेकर, बाएं पैर को मोड़कर। इसके बाद वैद्य बहुत ही सावधानी से चिकनाई लगे बस्ती नेत्र को शरीर में प्रवेश कराता है। फिर उस थैली को एक बराबर दबाव से धीरे धीरे दबाया जाता है, ताकि दवा बिना किसी झटके या हवा के बुलबुले के आराम से अंदर चली जाए। और फिर इस बात पर नजर रखी जाती है कि दी गई औषधि और शरीर के मल ठीक तरह से बाहर आ रहे हैं या नहीं। तो प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये चिकित्सा किन किन हालतों में फायदा करती है और इसके बाद क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अष्टांग हृदयम के अनुसार बस्ती किसी एक बीमारी का इलाज नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सामान्य कमजोरी से लेकर नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां, पुराना बुखार, पेट फूलना, कब्ज और जोड़ों के दर्द जैसी कई तरह की दिक्कतों में फायदा पहुंचा सकती है।
जितनी जरूरी प्रक्रिया है उतनी ही जरूरी है उसके बाद की देखभाल, जिसे आयुर्वेद में पथ्य कहते हैं। इसमें पूरी तरह से आराम करना, कोई मेहनत का काम नहीं करना, बिल्कुल हल्का और गर्म भोजन करना, गुस्सा या दुख जैसे इमोशन से दूर रहना और दिन में सोने से बचना, ये सब शामिल है। इसका मकसद शरीर को ठीक होने का पूरा मौका देना है ताकि इलाज का पूरा फायदा मिल सके। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा में बस्ती का इतना गहरा महत्व क्यों है। ये एक वाक्य ही सब कुछ बता देता है। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि बस्ती चिकित्सा को आदि चिकित्सा माना गया है और कुछ आचार्य तो इसे अपने आप में पूरी चिकित्सा ही मानते हैं। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद में इसे कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये शरीर के संतुलन को बनाए रखने में इसकी जो केंद्रीय भूमिका है उसे दिखाता है। तो सवाल ये है कि शरीर की सफाई और पोषण का ये जो हजारों साल पुराना और इतना समग्र तरीका है, वो आज के समय में हमें अपनी सेहत के बारे में क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी आधुनिक जीवन शैली में संतुलन और स्वास्थ्य के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है।